दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल से हमारी बाइक, कार और दुनिया की अनगिनत मशीनें चलती हैं, वो आखिर बनता कैसे है? आज पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि पेट्रोल भरवाने के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़े। क्योंकि आज दुनिया की लगभग हर छोटी से बड़ी मशीन कहीं ना कहीं पेट्रोल या डीजल पर निर्भर है। हमारी गाड़ियां, ट्रक, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, जनरेटर, इनमें से ज्यादातर चीजें पेट्रोलियम से बने ईंधन से ही चलती हैं। और यही वजह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। यानी महंगाई बढ़ने के पीछे भी पेट्रोल का बहुत बड़ा हाथ होता है। शायद आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी हो कि कुछ देशों में पेट्रोल भारत की तुलना में काफी सस्ता मिलता है। उदाहरण के लिए दुबई जैसे देशों में कई बार पेट्रोल की कीमत भारत से काफी कम होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? पेट्रोल बनता कैसे है और हमारे पास पहुंचते पहुंचते इतना महंगा क्यों हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक पेट्रोल बनने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको खुद पता चल सके कि जमीन के नीचे छिपे एक काले तेल से लेकर आपकी गाड़ी के टैंक तक पेट्रोल आखिर कैसे पहुंचता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पेट्रोल बनने की पूरी प्रक्रिया को समझना थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। पहला, पेट्रोल या पेट्रोलियम की खोज कैसे की जाती है। दूसरा, जमीन के नीचे से निकले कच्चे तेल को पेट्रोल में कैसे बदला जाता है। और तीसरा, पेट्रोल हमारे पास पहुंचते पहुंचते इतना महंगा क्यों हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पेट्रोल की खोज कैसे की जाती है। दोस्तों, जब वैज्ञानिक जमीन के नीचे तेल की खोज करते हैं तो वे सिर्फ पेट्रोल की खोज नहीं करते। दरअसल जमीन के नीचे जो पदार्थ मिलता है उसे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कहा जाता है। इस क्रूड ऑयल से ही आगे चलकर कई तरह के ईंधन बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल और कई तरह के अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पेट्रोलियम धरती के नीचे आता कहां से है। असल में इसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर रहने वाले छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधे और समुद्री जीव मर जाते थे तो उनके शरीर मिट्टी या समुद्र के नीचे दब जाते थे। समय बीतने के साथ इन पर मिट्टी की कई परतें जमा होती चली गईं। धीरे धीरे इन पर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ने लगी। लाखों साल तक लगातार दबाव और गर्मी के कारण इन जीवों के अवशेष धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और अंत में ये एक तरह के जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स में से एक है पेट्रोलियम। जब वैज्ञानिकों को किसी जगह पर पेट्रोलियम होने की संभावना लगती है तो वहां विशेष प्रकार की मशीनों और तकनीकों की मदद से जांच की जाती है। इसके लिए कई बार सीस्मिक सर्वे जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जमीन के नीचे की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि धरती के नीचे तेल के भंडार मौजूद है या नहीं। अगर जांच में यह संकेत मिल जाता है कि उस जगह के नीचे पेट्रोलियम मौजूद हो सकता है तो वहां पर अगला कदम उठाया जाता है, ड्रिलिंग। अब उस स्थान पर बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें भेजी जाती हैं। ये मशीनें धरती में गहराई तक छेद करती हैं। कई बार ये ड्रिलिंग हजारों मीटर तक की गहराई में होती है। जब ड्रिलिंग के दौरान तेल के भंडार तक पहुंचा जाता है तो वहां से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पाइपों के जरिए जमीन के ऊपर लाया जाता है। लेकिन ये जो तेल जमीन से निकलता है वो सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता। ये काला, गाढ़ा और कई तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। अब शुरू होता है पेट्रोल बनने का सबसे महत्वपूर्ण चरण। दोस्तों, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग अलग उपयोगी पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे मुख्य हिस्सा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्रूड ऑयल को बहुत बड़े टावर में डाला जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। अब इस कॉलम के अंदर अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तापमान होता है, क्योंकि पेट्रोलियम में मौजूद हर पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान अलग अलग होता है। इसलिए वे अलग अलग स्तर पर ठंडे होकर तरल में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपरी हिस्से में पेट्रोल और गैस जैसे हल्के पदार्थ मिलते हैं, मध्य हिस्से में केरोसिन और डीजल जैसे पदार्थ निकलते हैं और सबसे नीचे भारी तेल और बिटुमिन जैसे पदार्थ मिलते हैं। इसी प्रक्रिया के जरिए एक ही क्रूड ऑयल से कई तरह के ईंधन और उत्पाद तैयार किए जाते हैं। लेकिन अभी भी पेट्रोल पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, ब्लेंडिंग और ट्रीटिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग का मतलब होता है अलग अलग पदार्थों को सही अनुपात में मिलाकर एक बेहतर गुणवत्ता वाला ईंधन तैयार करना। उदाहरण के लिए, पेट्रोल के अलग अलग ग्रेड बनाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के इंजनों के लिए उपयुक्त होते हैं।
इसके बाद आता है ट्रीटिंग का चरण। ट्रीटिंग में पेट्रोल और अन्य ईंधनों से हानिकारक तत्वों को हटाया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल में अक्सर सल्फर जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पर्यावरण और मशीनों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए विशेष रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद से इन हानिकारक तत्वों को अलग किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन निकाले गए पदार्थों को फेंका नहीं जाता, बल्कि कई बार इन्हें आगे चलकर खाद, दवाइयों और अन्य रसायनों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने समझ लिया कि जमीन के नीचे से निकला कच्चा तेल आखिर कैसे पेट्रोल में बदलता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, पेट्रोल हमारे पास पहुंचते पहुंचते इतना महंगा क्यों हो जाता है? दरअसल इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है उत्पादन और परिवहन की लागत। तेल की खोज करना, हजारों मीटर गहराई तक ड्रिलिंग करना, रिफाइनरी बनाना और फिर पेट्रोल को दुनिया भर में पहुंचाना, इन सब में बहुत ज्यादा पैसा और तकनीक लगती है। दूसरा बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें अक्सर एक संगठन के फैसलों से प्रभावित होती हैं, जिसे OPEC कहा जाता है। ये कई तेल उत्पादक देशों का समूह है जो तेल के उत्पादन और सप्लाई को नियंत्रित करके कीमतों को प्रभावित करता है। अगर ये देश उत्पादन कम कर दें तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है टैक्स। कई देशों में सरकारें पेट्रोल और डीजल पर काफी ज्यादा टैक्स लगाती हैं। भारत में भी पेट्रोल की कीमत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के टैक्स शामिल होते हैं। यही वजह है कि कई बार कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी पेट्रोल सस्ता नहीं होता। अगर पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में समझें तो पेट्रोल बनने की कहानी कुछ इस तरह है। सबसे पहले जमीन के नीचे पेट्रोलियम के भंडार खोजे जाते हैं। इसके बाद ड्रिलिंग के जरिए क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। फिर इसे रिफाइनरी में भेजकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसी प्रक्रियाओं से अलग अलग ईंधनों में बदला जाता है। इसके बाद ब्लेंडिंग और ट्रीटिंग के जरिए इसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। और आखिर में टैक्स, ट्रांसपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को जोड़कर ये पेट्रोल हमारे पास पहुंचता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये सीमित मात्रा में मौजूद है और एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा आसानी से नहीं बन सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी गति से पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में इसके भंडार काफी कम हो सकते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया धीरे धीरे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि भविष्य में ऊर्जा के नए और स्वच्छ स्रोतों की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाने जाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक साधारण ईंधन नहीं है। इसके पीछे लाखों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया, भारी भरकम मशीनें, बड़ी बड़ी रिफाइनरियां और दुनिया भर की राजनीति तक जुड़ी हुई है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि पेट्रोल शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे बनता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और वीडियो बनाने में हमें बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं चलता हूँ, तब तक आप इन 2 वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छी है।